Hello students, chapter number 7, cash book and its type, lecture number 6, sum number 8. From the following transactions, prepare 3 columnar cash book of Namrata. तो सिंपल है, यहाँ पे कैश बुक ऑफ नम्रता फॉर अगस्त 2015। तो कैश बुक ऑफ नम्रता यहाँ पे 3 कॉलमनर कैश बुक है। सो स्पेशियस है, इसलिए मैंने मीन्स यानी पूरा पिन पेज यहाँ पे लिया है। सो थोड़ा सा मीन्स हमें यहाँ पे मूव करना होगा, बट तुम्हें सभी नंबर्स और वो क्लियर दिखे। तो कैश बुक ऑफ नम्रता फॉर अगस्त 2015। Now see the first transaction, August 1st, opening cash balance 7,000, opening बैंक बैलेंस 6,000, दोनों बैंक बैलेंस है यानी डेबिट बैलेंस। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर देन रिसिप्ट नंबर LF, डिस्काउंट कैश एंड बैंक कॉलम। सेम वे डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF, डिस्काउंट कैश एंड बैंक कॉलम। ओपनिंग कैश बैलेंस, सो 2015 अगस्त 1st, opening cash balance 7,000 to balance brought down cash 7,000 और बैंक 6,000। नेक्स्ट कैश परचेज 6,000, कैश सेल्स 7,000। व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन कैश, तो जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सो 2015 अगस्त 3rd बाय परचेज अकाउंट और कैश कॉलम 6,000 and sales, so cash account debited to sales account, so debit side August 3 to sales account और कैश कॉलम 7,000। फिफ्थ अगस्त ₹3,000 is deposited in the bank, ₹3,000 is deposited in the bank, 3,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। फिफ्थ डेट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो पर्टिकुलर में लिखेंगे कैश अकाउंट, LF में कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन C और बैंक अकाउंट डेबिटेड विथ 3,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड। फिफ्थ डेट बाय बैंक अकाउंट
और कैश कॉलम में 3000 रुपीज़ एंड LF में कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन C। नेक्स्ट वन 6 डेट, as more funds are required in the business, as more funds are required in the business, a loan of rupees 5000 is taken from Prabhu bearing 8% interest rate। सो मोर फंड, ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती, सिंपल है, लोन ली है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट डेबिटेड, दोनों में से कोई भी। सो प्रभु से है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रभुज लोन अकाउंट। 6 डेट टू प्रभुज लोन अकाउंट और कैश कॉलम में 5000 रुपीज़। नेक्स्ट ऑन 8th डेट, गुड्स ऑफ रुपीज़ 3000 सोल्ड टू मानसी, गुड्स ऑफ रुपीज़ 3000 सोल्ड टू मानसी एट 10% कैश डिस्काउंट। मानसी issued a check of the necessary amount which is deposited in a bank, which is deposited in the bank। तो सिंपल, हमने गुड सेल किया है एट 10% कैश डिस्काउंट। सो 10% ऑफ 3000 इज इक्वल टू 300। सो मानसी ने हमने 2700 रुपीज़ का चेक इशू किया एंड विच वी डिपोजिटेड इन अ बैंक। सो बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग और द डिस्काउंट इज 300 रुपीज़। ऑन 8th डेट, टू सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट 300 एंड चेक deposited in a bank, so in bank column 2700 rupees। next one, on 10th date, goods of rupees 7000 purchased from Dvij and 50% of the amount is immediately paid by cash। तो goods हमने परचेज किया है तो यहाँ पे 50% ट्रांजेक्शन कैश है और 50% क्रेडिट है, तो ओनली द कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। सो एट द क्रेडिट साइड 10th डेट, बाय परचेज अकाउंट और 3500 कैश में पेमेंट हुआ है 3500। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ 3000, वेजेस 500 एंड स्टेशनरी रुपीज़ 200 आर पेड बाय चेक। चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रही है। सो 12 डेट, 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, सैलरी, वेजेस एंड स्टेशनरी। सो सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट एंड स्टेशनरी अकाउंट। तो 3000 500 and 200। next 14, commission of rupees 1000 and brokerage of rupees 500 received by cash। commission of rupees 1000 and brokerage of rupees 500 received by cash। तो कमीशन एंड ब्रोकरेज कैश में रिसीव्ड हुई है, कैश कम्स इन, सो डेबिट साइड इन अ कैश कॉलम। 14 डेट, तो 2 कमीशन अकाउंट एंड ब्रोकरेज अकाउंट। तो कमीशन 1000 एंड ब्रोकरेज 500। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट रुपीज 100 ऑन बैलेंस इन नम्रताज बैंक। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट रुपीज 100 ऑन बैलेंस इन नम्रताज बैंक। सो बैंक बैलेंस यानी बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, सो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट ऑन 16 डेट, टू इंटरेस्ट अकाउंट
बैंक कॉलम में 100 रुपीज़। सेवनटीन नंबर, ₹2000 withdrawn from the bank for the payment of electricity bill। ₹2000 withdrawn from the bank for the payment of electricity bill। तो बैंक में से हमने पैसे विड्रॉ किए हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सो ऑन 17 डेट कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कैश कम्स इन डेबिटेड एंड बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रही है। तो 17 डेट बाय कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में 2000। ₹1000 paid for the electricity bill and remaining ₹1000 is taken for the personal use from the business। 1000 paid for electricity bill and the remaining 1000 is taken for the personal use। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हुआ है, सो कैश गोज आउट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ऑन 20th डेट बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और कैश पेमेंट हुआ है 1000 एंड 1000 विड्रॉल इज टेकन फॉर द पर्सनल यूज। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20 डेट बाय ड्राइंग अकाउंट 1000 रुपीज। 22 गुड्स ऑफ ₹5000 sold to Parth। Goods of ₹5000 sold to Parth। He issued a check of necessary amount after deducting cash discount at the rate of 10%, which is immediately deposited in the bank। So goods of ₹5000 sold to Parth। Goods of ₹5000 sold to Parth, यानी पार्थ को हमने 5000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया है। He issued a check of necessary amount after deducting cash discount at the rate of 10%। So 5000 into 10% 500। और पार्थ ने चेक इशू किया है, तो मीन्स समझ लो कि हमारे पास चेक यानी कि बैंक आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 22 डेट टू सेल्स अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज़। चेक इशू किया है, सो बैंक बैलेंस 4500 रुपीज़। चेक इशूड बाय पार्थ इज डिसऑनर। जो चेक पार्थ ने इशू किया था वो डिसऑनर हुआ है। सो पार्थ अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पार्थ अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट ऑन 25th डेट बाय पार्थ अकाउंट और अमाउंट $500 डिस्काउंट में क्रेडिट मिलेंगे वापस, और ये 4500 रुपीज़ बैंक कॉलम। चेक ऑफ ₹6050 इज इशूड टू बंसरी टुवर्ड्स एन ओल्ड डेट्स। टोटल डेट्स वॉज 6100 और उसके अगेंस्ट में हमने 6050 रुपीज़ का चेक इशू किया। सो द डिफरेंस 50 रुपीज़ इज डिस्काउंट रिसीव्ड है। चेक इशू किया, सो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रही है ऑन 28th डेट। सबसे पहले होगा बंसरीज अकाउंट डेबिटेड, तो बाय बंसरी अकाउंट 6050 का चेक इशू किया है, तो 6050 और डिस्काउंट कॉलम में 50 रुपीज़। नेक्स्ट गोपी हैज़ पेड, नेक्स्ट वन गोपी हैज़ पेड ₹2000 by cash in full settlement of the debts
₹2040। तो गोपी ने हमें यहाँ पे 2000 पे किए हैं बाय कैश में, और 2040 रुपीज़ के डेट के अगेंस्ट, सो 40 रुपीज़ डिस्काउंट हो रहा है, कैश कम्स इन, कैश हमारे पास आ रही है। सो 29 डेट टू कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू गोपी अकाउंट, टू गोपीज अकाउंट, डिस्काउंट 40 रुपीज़ एंड कैश 2000। 31st, after keeping cash on hand of ₹5,000, remaining amount is deposited in the bank. Remaining amount is deposited in the bank. After keeping cash on hand, यानी कैश ऑन हैंड हमें कितनी मेंटेन करनी है, 5000। तो आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ऑफ ₹5,000, रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड। तो यहाँ से हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हो गई है, यानी ये कैश है, तो समझ लो कि टोटल कैश रिसीव्ड में से ये हमने स्पेंड कर दी कैश, और भी हमें कैश ऑन हैंड यानी रखनी है। तो ये लास्ट डेट अगस्त में 31st, और यहाँ पे होगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैश कितनी रखनी है हमें, 5000, और जो रिमेनिंग कैश है वो बाय बैंक में डिपॉजिट करनी है। सो बैंक अकाउंट, तो सिंपल, सबसे पहले तो डिस्काउंट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा हो रहा है $840। डिस्काउंट रिसीव्ड, एग्जैक्ट उन्होंने ये 500 को कंसिडर नहीं किया है, बट 500 होने चाहिए। 500 रुपीज़ डिस्काउंट जो है, या फिर वो डिस्काउंट उन्होंने जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया हो तो मीन्स में भी पॉसिबल। सपोज जनरल प्रॉपर में कंसिडर कर रही है डिस्काउंट, तो 550 रुपीज़ आएगा ओनली, अदरवाइज 550 रुपीज़। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, 7000 प्लस 7000, 14 प्लस 5, 19 प्लस 1, 20 प्लस 4, 24,500, 24,500, और लेस यहाँ पे 24,500 और लेस क्रेडिट साइड एंट्री देख रहे हैं, तो क्रेडिट साइड 6,000, 3,000, 3,500, यानी 12,500, 12, 13, 14, 14 प्लस यानी 19,500। तो डिफरेंस 5,000 रुपीज़ हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5,000, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो रहा है, 31st को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये समझ लो कि कैश जो हमारे पास है वो हमने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट की। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, वहाँ पे लिखेंगे 31st टू कैश अकाउंट, और बैंक कॉलम में 5,000 रुपीज़। नाउ बैंक साइड टोटल चेक कर लो, 6,000 प्लस 3,000, 9 प्लस 2, 11,700, 11,800, 15, 16,300, 16,300 प्लस 5, 21,300। और ऐसे भी कर सकते हो कि 5 प्लस 7, 5 प्लस 1, 6, 6 प्लस 6, 12, 13, 1 कैरी कर दो, 6 प्लस 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 प्लस 21, 21,300। और बैंक कॉलम डेबिट साइड टोटल है हमारा 300, तो ये 5 प्लस 5, 10, 10, 250, तो ये हुआ तुम्हारा
251 कैरी कर दो, 3 + 1 6, 7 8, 7 8 9 10 11 12, 12 + 6 18, 3 + 5, 5 + 10 15, 15 और 16, सॉरी 16 to 50, तो ये हो रहा है तुम्हारा 5050 डिफरेंस आ रहा है। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5050 रुपीज़, और ये टोटल है 21,300, और ये टोटल हमने किया था ये है 24,500, 21,300, 21,300, और ये बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे September 1st टू बैलेंस brought down 5,000 and 5,050, 5,000 and 5,050। दैट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही इजी सम है, बट प्रैक्टिस करनी होगी 3 कॉलमनर में। और जो नेक्स्ट सम है 3 कॉलम के वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।